स्वाद में लाजवाब, माहौल में आराम। आपका स्वागत है न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा में। यहाँ मिलेगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जिसका हर निवाला बनेगा यादगार स्वाद। और हाँ, हम करते हैं हर तरह की पार्टी का आयोजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या ब्रेकफास्ट पार्टी, सब कुछ एक ही जगह, एकदम शानदार माहौल में। परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लुत्फ उठाएं स्वादिष्ट भोजन का, वो भी पूरी स्वच्छता और प्यार से। लोकेशन: कोटा चौराहा, नसीराबाद। न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा, जहां स्वाद और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। मोबाइल नंबर 8290302324। मांगली आवास थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। थाना मांगली आवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंद राम गुर्जर हत्याकांड का सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार के निर्देशन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम दुमाड़ा, थाना मांगली आवास, जिला अजमेर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि सुबह करीब 9 बजे गांव के सार्वजनिक रास्ते पर 20-25 लोग एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी परमेश्वर एवं गोपाल गुर्जर मौके पर पहुंचे और वहां एकत्र लोगों को धमकाते हुए कहा कि वे यहां अतिक्रमण कर रहेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसके बाद आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत बोलेरो गाड़ी RJ01 GU 5092 से हथियार लेकर आकर लोगों को कुचलने का प्रयास किया। आरोपियों द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाकर गोविंद राम गुर्जर, उम्र 59 वर्ष, को टक्कर मारी और उसे मारने के इरादे से लगभग 20 फुट तक घसीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन से कुचलने के प्रयास में अन्य लोग भी चोटिल हुए। गंभीर रूप से घायल गोविंद राम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 18 फरवरी 2026 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा प्रकरण संख्या 40/2026 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धाराएं 115, 2, 126, 2, 109, 1, 3, 5 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। गोविंद राम की मृत्यु के पश्चात प्रकरण में BNS 2023 की धारा 103, 1 जोड़ते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा एवं वृत्ताधिकारी ग्रामीण अजमेर रामचंद्र चौधरी के निर्देशन में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना और घटनास्थल के साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी परमेश्वर पुत्र छगनलाल गुर्जर, छगनलाल पुत्र हजारी, गुरुदयाल पुत्र राधा किशन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दुमाड़ा, तीनों आरोपी थाना मांगली आवास, जिला अजमेर क्षेत्र के निवासी हैं। इस कार्रवाई में थाना नसीराबाद सदर एवं थाना रामगंज की पुलिस टीमों का विशेष सहयोग रहा। पुलिस निरीक्षक अशोक बिशु के नेतृत्व में टीम ने लगातार प्रयास कर हत्या के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गठित टीम में अशोक बिशु CI नसीराबाद सदर, श्री राम हैद कांस्टेबल नसीराबाद सदर, कांस्टेबल सुरेश गुर्जर, कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल बाबूलाल रामगंज थाना व DST टीम अजमेर का विशेष योगदान रहा। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बात मैंने कितने दिन पहले की? नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये बात मैंने कितने दिन पहले की? जब मैंने 4 दिन 5 दिन पहले आपको भी बोला, डिजिटल SP को बोला, SP को बोला कि भैया विषय ये नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी किसी का नहीं होता है, ठीक है ना, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। को कोई रास्ते को विवाद के लेकर गुर्जर समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें जो वर्तमान सरपंच है उसका कोई साथी द्वारा बोलेरो गाड़ी पूर्व सरपंच के ऊपर जो गोविंद राम है उनके ऊपर चढ़ा दी थी, जो आज जहर इलाज थी, जिसकी दौरान इलाज आज डेथ हो गई है, जिसको शेष मुलजिमों को गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन मांग कर रहे हैं। आज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सरपंच रहे हुए डुमाड़ा के गोविंद राम जी गुर्जर की जो हत्या की गई, जिस तरीके से उनके हत्या के बाद जो प्रशासन और हमारी 11 कमेटियों की बात हुई, 11 आदमी कमेटी बनाई, समाज ने कमेटी बनाई हमारी सर्वसम्मति से। उस कमेटी ने उस दिन जो प्रशासन के साथ बातचीत की, उसमें हमारे साथ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश जी भराना
किशन जी जज साहब, मैं स्वयं चंद्रभान जी और 11 लोग वहाँ शामिल थे। हमने तय किया और प्रशासन ने भी हमारे को 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन हमारे को दो। हमने तो यहाँ तक भी हमारे ओमदीर हमने तो यहाँ तक ही कहा कि 3 दिन ले लो लेकिन गिरफ्तार करिए। उन्होंने 2 दिन में किया। इसके लिए मैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अजमेर के जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। जैसा हमारे को अवगत कराया गया कि 2 आदमी को डिटेन कर लिया गया है और एक आदमी जो बचा है 12 दिन के बाद अगर उसको भी नहीं करते तो उसके लिए 11 आदमी की जो कमेटी है वो बैठ कर निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है। और जो बात हुई है वो बहुत, मैं प्रशासन को, उन्हें आज जो समाज हमारा यहाँ इकट्ठा हुआ, 1000 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए, उन सब ने हमारे पे जो विश्वास जताया और हमने उन पे विश्वास जताया। हम समाज के पीछे हैं, समाज ने एकजुटता दिखाई। इसके लिए मैं गुर्जर समाज और सर समाज को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने शांति व्यवस्था रखी। हम सभी समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी अन्य लोगों को या अजमेर शहर में किसी अन्य को परेशान किया जाए। यही बात हमारी आज विजय हुई है। जो अधिकार जो मांगा गया वो मिला है। इसके लिए धन्यवाद प्रशासन। हरि सिंह गुर्जर, एडवोकेट अजमेर। आक्रोश है। आज एक मीटिंग भी आउट की गई, आपने मीटिंग चली, क्या लिया गया है, क्या रहेगा? देखिए, जैसा आप सबको जानकारी है, मैंने पहले भी बताया था, गोविंद राम जी गुर्जर साहब हमारे गुर्जर समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो ही नहीं, उनके पूर्वज भी। उस परिवार ने सदैव इस समाज के विकास में और इस समाज के नहीं, इस जिले के विकास में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति के साथ में कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों ने उनके ऊपर अपराध कारित करा और वो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु घटना के 8 दिन बाद हुई। उनकी शिकायत होने के बाद भी उन 4 लोगों को पुलिस ने लापरवाही बरती, गिरफ्तार नहीं किया और कहीं ना कहीं समाज में एक अविश्वास खड़ा हुआ कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपने धनबल, बाहुबल और राजनीतिक रसूखातों का उपयोग करता है और अपराध कारित करके भी बच सकता है। ऐसा अविश्वास समाज में खड़ा हुआ और एक विद्वेष का वातावरण खड़ा हुआ। इसके कारण हम सबको भी अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब लोग की उस धरना स्थल पर पहुंचे और समाज ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ में प्रशासन पर दबाव बनाया। और इस बात को प्रशासन ने भी माना कि हाँ, हमसे कुछ चूक हुई है, लेकिन समाज ने एक स्वर एक भाव से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख तक अगर प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो 21 तारीख को गुर्जर समाज उबड़ा का देवरा पर एकत्र आकर समाज के स्तर पर निर्णय करेगा और किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ पुलिस ने भी अपनी गलती को रियलाइज किया और कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो पुलिस का स्लोगन है, उस स्लोगन को और सरकार की जो मानसिकता है उसको धरातल पर उतारने के लिए पिछले 48 घंटे में अजमेर जिले की पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत ईमानदारी से, तत्परता से और मेहनत करके काम किया। और अच्छी बात यह है कि आज हमारा गुर्जर समाज स्वतः ही यहाँ एकत्र आया तो हमने इस बैठक को श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दिया और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि पुलिस ने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर 2 दिन के अंदर अंदर उन जो अपराधी थे, जो मूल अपराधी थे दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया। और तीसरा एक छोटा बच्चा है, जो बच्चा बचा है, जो चौथा अपराधी बचा, उसको भी पुलिस 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर गुर्जर समाज अजमेर जिले के सभी 3600 कौम को साथ लेकर चलने वाला एक गुर्जर समाज है। हम किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देने में विश्वास नहीं रखता है समाज। इस समाज की मांग को प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा किया तो ये समाज भी प्रशासन का भी धन्यवाद देता है और अजमेर जिले के साथ सदैव पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो आज की सभा हमने प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ लीगल प्रोसेस जो है वो ईमानदारी के ढंग से हो और उसके साथ साथ ये भी निर्णय किया गया कि इन 4 लोगों को, जिन भी अन्य लोगों ने, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो मेरे भी हो सकते हैं, अपराधी को मदद करने वाला भी अपराधी होता है, ऐसे इन 4 लोगों को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो पैसे से दिया हो, भोजन से दिया हो, निवास में संरक्षण देने से दिया हो, गाड़ी में बिठाने से दिया हो, ऐसे तमाम लोगों को भी पुलिस इंक्वायरी करके जांच करके सूचीबद्ध करे, उनको भी डिटेन करे, उन पर भी कार्रवाई करे, उन पर भी गिरफ्तार करे। ऐसा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और माननीय सरपंच साहब को हमने श्रद्धांजलि दी है।
अगर पुलिस बाकी सारी कार्रवाई सरपंच साहब के 12 दिन पूरे होने तक अगर नहीं करती है तो फिर एक बार हम यहाँ सब एकत्र आएंगे और इस सब चीजों को करने के लिए हमारी जो 11 लोगों की कमेटी प्रशासन से बात करने वाली थी, उन 11 लोगों ने ये तय हुआ सर्वसम्मति से कि कोई भी व्यक्ति समाज के भावनाओं का उपयोग करने के लिए समाज शब्द का उपयोग करके मीटिंग कॉल कर देता है। तो समाज की जब नाम आ जाता है तो हर गुर्जर ये सोचता है समाज के हित की बात है, वो आ जाता है। तो अब ये तय किया है कि ये 11 लोग ही मीटिंग कॉल करेंगे। ये 11 लोग जब आपस में चर्चा करने के बाद, तय करने के बाद जो समाज हित में उचित होगा उसका निर्णय करने के बाद में 12 दिन बाद में अगर मीटिंग कॉल करने की आवश्यकता होगी तो मीटिंग कॉल की